चलिए, बिना किसी देरी के आज की इस बेहद खौफनाक और रहस्यमयी चर्चा में सीधे उतरते हैं। आज हम जिन घटनाओं की बात करने वाले हैं, सच मानिए वो कोई सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। हम हरियाणा के एक छोटे से गांव सापुर से आई दो बिल्कुल सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाओं की गहराई में जाएंगे। ये एक ऐसा किस्सा है जो किसी को भी रात के अंधेरे में घर से बाहर कदम रखने से पहले 10 बार सोचने पर मजबूर कर दे। तो थोड़ा संभल कर बैठिए, क्योंकि आज हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी अनजाने में हुई भूल किसी इंसान को सीधा उन अनजान शक्तियों के सामने लाकर खड़ा कर सकती है जिन्हें हम समझ भी नहीं सकते। जरा एक पल के लिए इस स्थिति की कल्पना कीजिए। रात का घुप अंधेरा, आप बिल्कुल अकेले हैं और अचानक कहीं से एक अनजान, भारी और बेहद भयानक आवाज सीधे आपको ये चेतावनी दे। ये किसी हॉरर फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये बिल्कुल सच है। ये वो चेतावनी थी जो एक 16 साल के लड़के को मिली थी। एक ऐसा लड़का जिसने नासमझी में इंसानी दुनिया और उस पार की दुनिया के बीच की एक बहुत ही खतरनाक लकीर पार कर ली थी। जब हम अलौकिक शक्तियों के इलाके में दखल देते हैं तो उसकी कीमत कितनी भारी हो सकती है, ये चेतावनी उसी का एक जीता जागता सबूत है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, अंधेरे में लिपटा गांव। आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? आइए पहले उस जगह को समझते हैं। सापुर गांव के बाहर एक बहुत ही घना, सुनसान और जंगली इलाका है जिसे वहां के लोग बणी कहते हैं। ये गांव की सुरक्षित आबादी से करीब 1.5 किलोमीटर दूर है। एक ऐसी जगह जहां दिन में भी सन्नाटा पसरा रहता है। अब हुआ कुछ यूं कि इस गांव के एक 16 साल के लड़के को, जो इस पूरी घटना के मुख्य गवाहों में से एक हैं, संगीत का एक अजीब सा गहरा जुनून सवार हो गया। वो अक्सर रात में अपना वाद्य यंत्र बजाता था, लेकिन जाहिर है पड़ोसियों को ये आवाजें परेशान करती थीं। जब शिकायतें बढ़ने लगीं तो उस लड़के ने एक बहुत ही मासूम लेकिन खतरनाक फैसला लिया। उसने तय किया कि वो गांव में नहीं बल्कि दूर उस सुनसान बणी में जाकर अपनी कला का अभ्यास करेगा। उसे लगा कि वहां किसी को ऐतराज नहीं होगा। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? उसका वो वाद्य यंत्र, ये कोई गिटार या हारमोनियम नहीं था, इसे घड़वा कहते हैं। और उसने इसे कहीं बाजार से नहीं खरीदा था, बल्कि अपने जुनून में खुद बनाया था। मिट्टी के एक घड़े के मुंह पर पुरानी टायर की ट्यूब वाली रबर को कसकर बांध दिया गया था। उस लड़के का शौक इस हद तक था कि वो हर रोज, जी हां हर रोज, सुबह 4 बजे उठकर उस घुप अंधेरे में अकेले उस भयानक बणी में जाकर इस घड़वे को बजाता था। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा और बीच में बस उस घड़वे की गूंजती हुई थाप। अब जरा इन दोनों बातों को तौल कर देखिए। दिन के उजाले में गांव के बीचों बीच संगीत बजाना, हद से हद क्या होगा? पड़ोसी चिढ़ जाएंगे, थोड़ा शोरगुल होगा, लेकिन इंसान पूरी तरह से सुरक्षित है, कोई खतरा नहीं। लेकिन बणी में, वो भी रात के घुप अंधेरे में, ये बिल्कुल अलग बात है। मीलों तक कोई दूसरा इंसान नहीं, बिल्कुल अकेलापन और जंगली पेड़ों के बीच बैठा एक लड़का। ये सिर्फ संगीत का अभ्यास नहीं था, सच कहूं तो वो अनजाने में अपने संगीत से उस अंधेरे में मौजूद किसी और को न्योता दे रहा था। और फिर आती है वो रात जो हमारे दूसरे हिस्से का केंद्र है, अदृश्य पायलों का पीछा। ये वो मनहूस रात थी जब उस लड़के से समय को लेकर एक बहुत बड़ी चूक हो गई। वो अपनी आदत के मुताबिक उठा, लेकिन उसने समय नहीं देखा। सुबह के 4 नहीं बल्कि रात के 1:30 बज रहे थे। वो अपनी पानी की बोतल और घड़वा उठाकर उस खौफनाक बणी की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने बजाना शुरू किया। काफी देर हो गई पर सुबह का नामो निशान नहीं। अचानक उसे प्यास लगी तो वो घड़वा वहीं छोड़कर पास की झाड़ियों में पानी की बोतल लेने गया। लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़ा, जो नज़ारा उसने देखा वो किसी का भी खून जमा दे। उसका वो मिट्टी का घड़ा अपने आप बज रहा था। कोई अदृश्य भारी हाथ उस घड़े के रबर को बहुत जोर जोर से दबा रहे थे। कोई आवाज नहीं थी, बस वो रबर बेरहमी से ऊपर नीचे हो रहा था। उसी ये समझते देर नहीं लगी कि वो वहां अकेला नहीं है। वो डर के मारे सुन्न पड़ गया और फिर उसने वहां से अंधी दौड़ लगा दी। खेतों के कच्चे रास्ते की तरफ वो बेतहाशा भागा और तभी उसके बिल्कुल पीछे से एक आवाज आनी शुरू हुई। छन 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 छन। ये आवाज साफ तौर पर भारी पायलों की थी। कोई उसके ठीक पीछे था। और सबसे भयानक बात, वो लड़का जितनी तेज दौड़ता वो पायल की आवाज भी उतनी ही तेज हो जाती। कदम से कदम मिलाकर वो साया उसका पीछा कर रहा था। वो पूरी ताकत से भाग रहा था, उसकी सांसें उखड़ रही थी, लेकिन वो छन छन की आवाज उसके कंधों के बिल्कुल पीछे चिपकी हुई थी। और यहीं से जुड़ता है हमारा तीसरा हिस्सा, चौराहे पर हुई भूल। वो लड़का उस रात तो किसी तरह जान बचाकर भाग आया, जिसके बाद उसे वो भूतिया चेतावनी मिली और भयंकर बुखार ने जकड़ लिया।
लेकिन साफुर गांव की वो अदृश्य शक्तियां शांत नहीं हुई थीं। ये घटना यहीं खत्म नहीं होती। सालों बाद उसी परिवार के साथ एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना घटी। उस लड़के का बड़ा भाई शाम के धुंधलेके में जानवरों के लिए चारा लेकर लौट रहा था। रास्ते में एक चौराहा पड़ता था। वहां मिट्टी में किसी ने काले जादू का एक टोटका रखा हुआ था, जिसमें एक नारियल भी था। बड़े भाई ने चलते चलते चंचलता में उस नारियल को जोर से लात मार दी। नारियल टूट गया। बस एक पल की बेहद मामूली सी हरकत, और उसने एक ऐसा श्राप अपने ऊपर ले लिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अब आते हैं हमारे चौथे हिस्से पर। अचानक हुआ शैतानी कब्जा। जैसे ही उस श्रापित नारियल को ठोकर लगी, जो हुआ वो रूह कंपा देने वाला था। यहां सबसे डरावनी बात है इन चीजों का इतनी तेजी से हावी होना। जो चारे का बोरा मुश्किल से 10-12 किलो का था, वो पलक झपकते ही एक भारी भरकम चट्टान जैसा लगने लगा। उसका शरीर पूरी तरह से अकड़ गया, जैसे पत्थर बन गया हो। वो किसी तरह घिसटता हुआ घर पहुंचा और चारपाई पर गिर पड़ा। परिवार ने जब उसे देखा तो उनके होश उड़ गए। वो लड़का पसीने से तरबतर था, शरीर आग की तरह तप रहा था और उसकी आंखें एकदम खून जैसी लाल हो चुकी थीं। वो एक शब्द नहीं बोल पा रहा था। साफ था कि उस पल वो शरीर उसका अपना नहीं रह गया था। घर में दहशत फैल गई। लेकिन याद है वो लड़का जो सालों पहले बणी से भागकर आया था? वो अब बड़ा हो चुका था, मामा बन चुका था और इन अदृश्य ताकतों को बेहतर समझने लगा था। उसने कमान संभाली। ये कोई अस्पताल वाला मामला नहीं था। आधी रात को एक बेहद हताश और तनावपूर्ण लोक इलाज शुरू हुआ। मामा ने 2 गिलास पानी में चीनी मिलाई, कुछ खास मंत्रों का बुदबुदाते हुए उच्चारण किया और उस पानी को उस तड़पते हुए लड़के के ऊपर से उतारा, और फिर बिना डरे उस पानी को वापस उसी मनहूस चौराहे पर फेंक कर आया ताकि उस ऊर्जा को वापस भेजा जा सके। ये एक तरह से मौत के मुंह से जान खींच लाने वाली बात थी। अब हम इस खौफनाक सफर के आखिरी और 5वें हिस्से पर पहुंचते हैं, अनजान के साए। उस टोटके के बाद कई घंटों की भयानक जद्दोजहद के बाद आखिरकार बड़े भाई को होश आ गया। लेकिन कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ तो अभी बाकी था। जब उससे पूछा गया कि उसके साथ क्या हुआ, तो उसे कुछ याद ही नहीं था। बिल्कुल शून्य। उसे अपने उस शैतानी कब्जे, उस बुखार या लाल आंखों का कोई स्मरण नहीं था। उसे सिर्फ इतना याद था कि उसने चौराहे पर एक नारियल को लात मारी थी, और बस। जैसे किसी ने उसके दिमाग से वो पूरी रिकॉर्डिंग ही डिलीट कर दी हो। हम अक्सर इन चीज़ों को विज्ञान या तर्क की कसौटी पर तौलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिन लोगों ने इस खौफ को करीब से महसूस किया है, उनके लिए ये सच किसी भी और चीज़ से ज़्यादा असली है। तो अगली बार जब आप रात के अंधेरे में किसी सुनसान रास्ते या चौराहे से गुजरें, तो ये सवाल एक बार ज़रूर सोचिएगा, क्या हम वाकई वहाँ अकेले हैं या उस अंधेरे में कोई इंतज़ार कर रहा है? आज की इस रहस्यमयी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।